हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन करेंगे। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है, आप लोग भी देख लें। और मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा डिस्कशन करूंगा आपके सामने, और पूरा ऑप्शन का भी डिस्कशन आपके साथ करेंगे, जो कि आने वाले समय में जितना भी परीक्षा है, बिहार दरोगा, बीपीएससी या बीएसएससी, सीजीएल, सचिवालय सहायक में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। चलते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्या हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो ऑप्शन ए में है भारत, बी में है फ्रांस, सी अमेरिका और डी इजराइल। इसका आंसर होगा ए भारत। इसका आंसर होगा ए भारत। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा वेम्बनाड। वेम्बनाड जो है आपका यहाँ पर कर्नाटक दिया हुआ है, ये गलत है, जो कि केरल में अवस्थित है। जो सही है देख लेते हैं। सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में दिया हुआ है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में दिया हुआ है। और पीताबरम जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया फैजंदा, कॉफ़ी के बागान को फैजंदा कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान ये देहरादून में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? पाँचवा नंबर क्वेश्चन, इसमें इसका आंसर होगा डी ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फीयर से नहीं है, ये समताप मंडल से संबंधित है। ऑप्शन ए में जो सही है देख लेते हैं। रेनेटिंग का संबंध जो है पनीर से है। जैव प्रौद्योगिकी का संबंध है प्लासिडियस। और गोल्डन चावल विटामिन ए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। 2 और 4 मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में पाया जाएगा। अरावली जो है आपका राजस्थान में है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो बलित पर्वत का उदाहरण है, जो कि नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। और अवशिष्ट पर्वत जो है ये अरावली जो है ना राजस्थान में, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8वां क्वेश्चन है कि करेवा वैली स्थित है? तो ये कश्मीर में है और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। और लाल कुर्ती की आंदोलन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। दस नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो इसका आंसर होगा C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि देश बंधु किसे कहा जाता है। और ऑप्शन सी में डी में दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास जो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। और मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1904 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1980 ईस्वी में किया गया था। और 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी है।
लेकिन जलवाष्प सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने में। जलवाष्प भी इसका आंसर है। ओजोन गैस O3 और मीथेन CH4, ये भी सारे ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक है, तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और बेंजीन जो है 3 पाई बॉन्ड पाया जाता है और 12 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गैसोहॉल मिश्रण है तो इसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है। ऑप्शन ए सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर कि इसका वेग परिवर्तन होते रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो अमीटर का मिलान होगा विद्युत धारा से। अमीटर विद्युत धारा से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। और वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग की स्थापना किया था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूस या डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा टेनिस। इसका संबंध है टेनिस से डबल फॉल्ट या ड्यूस का। और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। और रुइया स्वर्ण कप जो लिखा हुआ है इसका संबंध ब्रिज से है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सिर्फ इसका आंसर 4 सही होगा, डी। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा। और जो गलत है उसको हम देख लेते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 25 नहीं 30 होता है। और इसमें जो है लोकसभा के टोटल 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं। और तीसरा नंबर ऑप्शन में है कि इसका कार्यकाल 3 वर्ष का नहीं बल्कि 1 वर्षों का होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो भाग 5 का संबंध होगा संघ सरकार से। और भाग 10 का संबंध है अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र से। और भाग 15 का संबंध है निर्वाचन से। और भाग 20 का संबंध है संविधान संशोधन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत किस देश से ग्रहण किया है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो ये सभी लिया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि आर्टिकल 36 से 51 है, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है जो कि आर्टिकल 54 में है। और ये क्वेश्चन पिछले बार ही बिहार एसआई में पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, तो ये 215 में दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका जिक्र जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 में किया गया है। और प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214। और उच्च न्यायालय का गठन 216 में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान जो है साधारणता, एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास है। तो ये जो है संघ की संसद के पास है। भारतीय संविधान 79 अनुच्छेद में संसद का गठन किया गया है और विधानसभा का गठन 170 में किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के संबंध तथ्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। तो जो गलत है उसको देख लेते हैं। इनमें से राज्यसभा के सदस्य 15 होता है, ये गलत है। लोकसभा का 15 होता है, राज्यसभा का 7 होता है, टोटल 22 सदस्य होता है, ये सही है। और इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। गिल्ट एंड मार्केट का संबंध किससे है। तो ये है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। 30 नंबर क्वेश्चन है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था। चालू खाता में 94। और राजा चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो 1993 में राजस्थान के नागौर जिलों से, जो कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में स्टार्ट किया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश से चालू किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है डायामेटिना गर्त खाई किस महासागर में है। तो ये हिंद महासागर में है। अग्लुहास की गर्म जलधारा जो है वो भी हिंद महासागर से संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर से संबंधित है। तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नीय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है। तो नीस। और संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो इसका आंसर होगा 5। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अनवार ए सुहेली किसका फारसी अनुवाद है। तो ये इसका आंसर होगा पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर डी। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा किया गया था और रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा किया गया था। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था और अर्थशास्त्र का रचना चाणक्य के द्वारा किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन है। तो ये पुर्तगालियों की देन है, जो कि 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया था। डच 1602 ईस्वी में भारत आया था और ब्रिटिश 1600 ईस्वी में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। लेकिन क्वेश्चन 2 पूछता है यहाँ से कि साधारण ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने किया था। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। ऑप्शन डी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए रामानंद को। भक्त तुकाराम किसके समकालीन था। तो ये जहांगीर के समकालीन था। और चैतन्य या मीराबाई जो है चैतन्य प्रभु के समकालीन थे और कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 और तृतीय बौद्ध संगीति है
50 BC में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। दूसरा का काला अशोक, और तीसरा का अशोक किया था, और चौथा का कनिष्क किया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों का कार्यक्रम व्यवस्थित करें। तो आपको सबसे पहले हो जाएगा अहमदाबाद के मिल मजदूर, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका खेरा आंदोलन 1918 में गुजरात में चलाया गया था। उसके बाद होगा रेलैक्ट एक्ट 1919 में, और फिर असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। इस प्रकार आपका आंसर डी होगा। 42 नंबर है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये सभी प्रोटीन होते हैं। ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं, यही गलत है, यही भिन्न है, क्योंकि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी का कारण होता है? तो जीरोथेल्मिया, ऑप्शन बी, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक बायोटेकिक जिसमें से अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी, ऑप्शन ए सही होगा। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हृदय से संबंधित है, और ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, जो कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि क्या हो जाएगा? तो दुगना हो जाएगा। इसका एक सूत्र होता है T बराबर 2π√L/G होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वायु अंगार गैस का मुख्य घटक कौन कौन होता है? तो वायु अंगार या भाप अंगार, उसी को कहा जाता है। तो अधिकतर आपको ऑप्शन में CO+N2 मिलेगा, और यहाँ पर ऑप्शन ए है CO+N2 और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। जो होता है देख लेते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी होता है, और मानव वृद्धि हार्मोन भी होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा डिम्बवाहिनी नालिका। और 50 नंबर क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन तंत्र का अंतिम उत्पाद है? ये क्वेश्चन इस बार ही बीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत बीबीआई क्वेश्चन ये पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो ये होगा ग्लूकोज। और इस वीडियो में स्मरणीय तथ्य दिया हुआ ये भी देख लेते हैं महाजनपद से। ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है, आप लोग देख ले। महाजनपद और राजधानी, तो मगध का राजधानी कहाँ था? तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी था। अंका चंपा था। बज्जी का वैशाली था। काशी का बनारस था। वत्स का कौशाम्बी था। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। कंबोज का हाटक था। और एक ये क्वेश्चन बहुत भी आई है कि अस्मक किसकी राजधानी था? अस्मक पोटली या पोटन, जो कि दक्षिण भारत का मात्र एक जनपद है, अस्मक पोटली। कौशल का हो गया आपका श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन। मल का कुशावती। पंचाल का अहिछत्र। और उसके बाद चेदी का हो गया शक्तिमती। मत्स्य का हो गया विराटनगर। सुरसेन का हो गया मथुरा। और गंधार का हो गया तक्षशिला। आप लोग
जो भी चैनल पे नहीं है मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।